मॉर्निंग स्टूडेंट्स। असाइनमेंट जो आपके डिफरेंशिएशन की थी उसके न्यूमेरिकल्स जो आपने पूछे हैं वो एक बार देख लीजिए। आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log x बेस टू 10 log 10 बेस टू x log x बेस टू x log 10 बेस टू 10। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप सबको एक चीज पता है, सबसे पहले log 10 बेस 10 1 log x बेस x 1। आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन log x बेस टू 10। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy बाई dx 1 बाई x इंटू log e बेस टू 10। यहां से जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -1 log x बेस टू 10 रेज टू पावर -2। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 अपॉन x और यहां से log e बेस टू 10, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0। थोड़ा इसको बस सिंप्लीफाई करना है आपने। 1 अपॉन x log e बेस टू 10 माइनस 1 अपॉन log x बेस टू 10 होल स्क्वायर 1 बाई x। और आप इसको लिख सकते हैं ऐसे रहने दीजिए log e बेस टू 10। ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है, आप यहां से कॉमन आउट ले सकते हैं, इसको आप कॉमन आउट ले लीजिए। 1 बाई एक्स भी आपका कॉमन आउट आ सकता है, 1 बाई एक्स log e बेस 10 1 माइनस 1 अपॉन log x बेस 10 होल स्क्वायर। ये आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। इस तरीके से आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो इसकी प्रॉपर्टी है लॉगरिथमिक की वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। tan इनवर्स cot x। जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां तो आप ऐसे लिखेंगे dy बाई dx। tan इनवर्स का डेरिवेशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इनटू डेरिवेशन cot x। जो आपके पास यहां अंदर वैल्यू है उसका क्या आएगा, डेरिवेशन। अब 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर x इनटू cot x का डेरिवेटिव आपके पास होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। आपके पास आ गया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x 1 प्लस cot स्क्वायर x। अब 1 प्लस cot स्क्वायर x ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, कोसिकेंट स्क्वायर x के। कोसिकेंट स्क्वायर x कोसिकेंट स्क्वायर x से कैंसिल, किसके इक्वल आ जाएगा, -1। ओके, नेक्स्ट
क्वेश्चन में देखो y फंक्शन दे रखा है v का, v फंक्शन दे रखा है u का, u फंक्शन दे रखा है x का। इसका मतलब आपके पास u v के रिस्पेक्ट में होगा, v u के रिस्पेक्ट में होगा, u x के रिस्पेक्ट में होगा। यानी कि यहां पर आपके पास कौन सा रूल है? चेन रूल। आप कैसे करेंगे जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे? आप इसको लिखेंगे, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट आपको क्या चाहिए? विद रिस्पेक्ट टू x आपको तो ये चाहिए ना, dy by dx। तो आपके पास क्या क्या चीज आएगी? dy dx। लेकिन आप डायरेक्ट y को x के रिस्पेक्ट में तो कर ही नहीं सकते। आप लिखेंगे dy by dv। y को पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? v के रिस्पेक्ट में। इनटू में v को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? u के रिस्पेक्ट में। इनटू में u को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के रिस्पेक्ट में। अब ये सारी वैल्यूज आप यहां पे पुट कर दीजिए। सबसे पहले dy by dv, इसको आपने किसके रिस्पेक्ट में किया है? v के रिस्पेक्ट में। जब आप v के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या आएगा? 3v स्क्वायर 4v। अगली वैल्यू v को u के रिस्पेक्ट में यहां से कितना आएगा? 3। v को जब आप u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ क्या आएगा? 3। u को x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा? सिर्फ यहां से 9। ठीक है, यानी कि यहां से हमने क्या फाइंड आउट किया है? dv by du 3, यहां से du by dx 9, और यहां से dy by dv 3v स्क्वायर प्लस 4। और ये सारी वैल्यू आपने किसके अंदर पुट कर दी? dy by dx, क्योंकि आपने फाइंड आउट क्या करना है? dy by dx। तो इस तरीके से पहले y को v के रिस्पेक्ट में, v को u के रिस्पेक्ट में, u को x के रिस्पेक्ट में जब आप करते हैं तो आप इसको क्या बोलते हैं? चेन। अब वैल्यू पुट कर दो आप यहां। आपके पास 3 और v स्क्वायर, v की वैल्यू पहले u में पुट कर दो। 3u प्लस 1 स्क्वायर 4 3u प्लस 1। 3 इंटू 9 27। इसको सिंप्लीफाई कर दो आप। 27 तो ओवरऑल बाहर है। 3 9u स्क्वायर प्लस 1 6u 12u प्लस 4। पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो और फिर u की जगह आपके पास वैल्यू कितनी है? 9x प्लस 1। 27 ओवरऑल बाहर। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 27u स्क्वायर प्लस 3 प्लस 18u प्लस 12u प्लस 4। u की जगह अब आप वैल्यू पुट कर दो 9x। यहां पर आपके पास 27 बाहर, 27 u की जगह आप वैल्यू पुट कर दो 9x प्लस 1 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 4 प्लस 3 12, 18 प्लस 12 30 प्लस 30 इंटू 9x प्लस 1, और ये आपका क्या आ जाएगा? किसकी वैल्यू आ जाएगी? dy by dx। ठीक है, तो कौन सा रूल किया था हमने यहाँ पे? चेन रूल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। x के रिस्पेक्ट में करना है। आपने इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? x के में। लेकिन यहाँ आपके पास x की बजाय क्या लिखा हुआ है? x डिग्री। तो अपने पास एक रिलेशन है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री।
1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन, और x डिग्री पाई अपॉन 180 और इनटू में x, और ये सारा किस में आ जाएगा, रेडियन में। ये जो मैं सिंबल लिख रहा हूं इसका मतलब क्या है, रेडियन। इसका मतलब क्या होता है, रेडियन। तो पहले तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके अंदर रेडियन में, यानी कि आप क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू cos ऑफ पाई अपॉन 180 x। अब ये किसमें है, रेडियन में। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, cos का डेरिवेशन आपके पास क्या होता है, माइनस साइन पाई x अपॉन 180 इनटू डेरिवेशन किसका आएगा, पाई x अपॉन 180 का, यानी कि माइनस साइन पाई x अपॉन 180, और यहां से x का जब डेरिवेशन करेंगे तो सिर्फ क्या आएगा, पाई अपॉन 180। तो आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी, dy बाई dx। यहां पर भी सेम, आगे फर्दर x डिग्री किसका फंक्शन था, आगे किसी और का फंक्शन था, यानी कि x डिग्री आपके पास किसका फंक्शन आ गया, x का, यानी कि x डिग्री की जगह अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये डायरेक्ट सोल्व नहीं होगा। ऐसे जब तक आप वैल्यू पुट नहीं करेंगे तब तक सोल्व नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसको भी आपने किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। जब आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई dx cos इनवर्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x के, और x की जगह क्या वैल्यू लिखी हुई है, e रेज टू पावर x, इसका स्केयर, और इनटू में आप क्या लिख देंगे, डेरिवेशन e रेज टू पावर x का। क्या आएगा आपके पास, माइनस 1 रूट 1 माइनस e रेज टू पावर x होल स्क्वायर, और इनटू में e रेज टू पावर x। तो इस तरीके से ये भी डायरेक्ट आपका सोल्व नहीं होगा, इसमें भी आपके पास ये आपने ध्यान रखना है, ये अंदर आपके पास क्या होता है, ये चेन रूल होता है, ये फर्दर आगे किसी और का फंक्शन है, इस तरीके से आप उसको टोटली हर एक पॉइंट को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, पहले बाहर से स्टार्ट करते हैं, अगर पावर हो तो पहले पावर को, इस तरीके से आप इसको सोल्व करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए, बाकी और प्रॉब्लम्स आप पूछ लीजिए, मैं उनको भी सोल्व कर दूंगा। ओके, थैंक यू।